हेल्थ मिनिस्टर हूं, मैं अपने आप को जिम्मेदार कहता हूं, मैंने अपने आप को पेश किया है। सड़ गया हुआ है, गला हुआ है निजाम। अभी आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? किसी बुरे को हटाकर अच्छा कहां से लाऊं मैं? दो बुरों में आपको जो है वो फैसला करना है कि कम बुरे वाले को लगाना है या ज्यादा बुरे वाले को लगाना है। हर आदमी कहता है उसका चोर हटा के मेरा चोर लगा दो। कोई भी है मैंने फोन ना करे कि फलां को फलां डॉक्टर को क्यों हटाया, कोई नहीं बचेगा, चाहे कोई कितना बड़ा तुर्रम खान हो, कहीं का हो, कोई नहीं बचेगा। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सानहे पिम्स में 14 नौमौलूद बच्चों की अमवात की शफाफ तहकीकात का मुतालिबा। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बनाने की तहरीक मंजूर। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सानहे में मुलविस कोई शख्स नहीं बचेगा। सारे अफसरान लाइन हाजिर करेंगे। कोई MNA, कोई सेनेटर फिर फोन न करें कि इस बंदे को क्यों हटाया। ऑपोजिशन से भी तजवीज़ और रोड मैप मांग लिया। कहा तारीख और कमेटियों की हद तक मामले को महदूद न करें, मसले का हल निकालें ताकि अगले सानहे से बचा जा सके। वजीर कानून आजम नज़ीर तारिक ने कहा कि सानहे पर तफसीली रिपोर्ट 7 रोज में तैयार होगी। रिपोर्ट के बाद जरूरी इक़दाम किए जाएंगे। सानहे पर सियासत के बजाय ठोस तजवीज़ दी जाए। हुकूमत का पिम्स वाक़े में जाँ बहक बच्चों के वालिदैन के लिए 50 लाख रुपए फी खानदान इमदाद का ऐलान। कौमी असम्बली में सानहे पिम्स में जाँ बहक बच्चों के लिए फातह ख्वानी की गई। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का सानहा पिम्स के लिए कायम हुकूमती कमेटी पर अदम एतमाद। PTI के सेनेटर अली जफर का अपोजिशन की सरबराही में हुकूमत की कमेटी बनाने का मुतालबा। कहा अस्पताल हुकूमत की तरजीहाती नहीं, पिम्स वाक़े में जिसकी गलती थी उसे सजा दी जाए। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने कहा कि हुकूमती कमेटियों पर एतमाद नहीं, इन कमेटियों में सब लोग एक दूसरे की तहकीकात कर रहे हैं। झूठ बोला जा रहा है कि इनखला के रास्ते खुले थे, सब रास्ते बंद थे, हमला सो रहा था। सेक्रेटरी को मुअत्तल कर देना काफ़ी नहीं, सेनेट की कमेटी बनाए जो तहकीकात करके 40 दिन में रिपोर्ट दे। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि मासूम बच्चे किसी नाअहली की वजह से मौत के मुंह में चले गए हैं, हक़ाइक़ आवाम के सामने लाए गए। मेरी दरख्वास्त है अपने भाइयों से कि परसों मीटिंग में शिरकत करें, उसमें अपना नुक्ता नज़र लेके आएँ जो उन्होंने इजहार भी किया और मैं उसको एक्सेप्ट भी करता हूँ उस नुक्ता नज़र को। वहाँ पे आएँ और एक रोबस्ट किस्म का ये प्लेटफॉर्म जो है, चाहे वो ये हाउस है या स्टैंडिंग कमेटी है, मेरा ख्याल है इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ऑपोजिशन से कायमा कमेटियों के बॉयकॉट खत्म करने की दरख्वास्त। कहा ऑपोजिशन अरकान पीर को कायमा कमेटी के इजलास में शिरकत करें। कायमा कमेटियों से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं, ये हाउस कायमा कमेटी का प्लेटफॉर्म फराहम करता है। कायमा कमेटी की कार्रवाई को ओपन होना चाहिए ताकि सबको मालूम हो कि हाउस एहतसाब कर रहा है। गुल प्लाजा सानहे पर इंक्वायरी का कोई नतीजा नहीं आया, उस हादसे को माजी के दीगर हादसात की तरह न रखा जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का सानहा पिम्स अस्पताल की गैर जानिबदारा और शफाफ तहकीकात करके रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि गुल प्लाजा रिपोर्ट में बताया गया कि हंगामी सूरत हाल के लिए कोई इकदाम नहीं किया गया था, ऐसा ही सानहा पिम्स में भी लग रहा है। असद कैसर का सानहे पर वज़ीर आज़म और पूरी काबिनेट से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा। कहा सानहे पर जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई वो मजाक है, बाख्तियार पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए जो जिम्मेदारों का तयन करे। शहबाज स्पीड इस वक्त लफाजी कर रहे हैं। इंक्वायरी कमेटियाँ बनाना और सजाएं देना ये तो पाकिस्तान में चलता है, इससे काम ठीक नहीं होता। हाल इसका ये है कि तमाम लोग जो हुकूमत पाकिस्तान से तनख्वाह लेते हैं, खास में सियासतदान यानी अरकान पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेसी सारी, अदलिया सारी, ये सब पर पाबंदी हो कि आप अपना इलाज सरकारी अस्पताल से कराएंगे। जब ये सरकारी अस्पताल में जाकर इलाज कराएंगे तो ये खुद सरकारी अस्पतालों को अच्छा बना दें। ये नहीं होगा कि पैसे में टैक्स के देता हूँ, खर्च दूसरा कर रहा है। नून लीग के सेनेटर परवेज रशीद ने आला सरकारी हुकाम को सरकारी अस्पतालों से इलाज करवाने की तजवीज़ दे दी। कहा इंक्वायरी कमेटियां बनाने और सजाएं देने से काम ठीक नहीं होता। हल ये है कि तमाम लोग जो हुकूमत से तनख्वाह लेते हैं, चाहे वो सदर हो या वज़ीर आज़म हो, ये तमाम ब्यूरोक्रेसी या अदलिया, वो अपना इलाज सरकारी अस्पतालों से करवाएं। जब वो सरकारी अस्पतालों से इलाज करवाएंगे तो ये खुद अस्पतालों को अच्छा बना देंगे। GU न्यूज़ से गुफ्तगू में परवेज रशीद ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि टैक्स कोई और दे और खर्च कोई और करे।
अपोजिशन के मुतालबे पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सानिया पिम्स की तहकीकात के लिए खुसूसी पार्लियामानी कमेटी के क़याम की तहरीक मंजूर। सेनेट ने खुसूसी कमेटी के क़याम का इख्तियार चेयरमैन सेनेट और कौमी असम्बली ने खुसूसी कमेटी के क़याम का इख्तियार स्पीकर को दे दिया। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर मशावरत से खुसूसी पार्लियामानी कमेटी बनाएंगे। खुसूसी पार्लियामानी कमेटी के TORs और अरकान की तादाद का तयन किया जा सकेगा। पिम्स में नौमौलूद की अमवात झुलसने से नहीं, धुआं और कालक सांस के जरिए जिस्म में जाने से हुई। शनाख्त कलाइयों पर मौजूद शनाख्ती टैग से की गई। शनाख्ती टैग्स महफूज थे, इसलिए DNA टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स राना इमरान सिकंदर का दावा, कहा लाशें नाकाबिले शनाख्त होती तो DNA टेस्ट की जरूरत पड़ती। पिम्स हुकाम के मुताबिक आग लगने के वक्त नर्सरी में 15 नौमौलूद बच्चे थे, एक को बचा लिया गया। अमले ने बच्चों को बचाने के लिए नर्सरी में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन धमाके के बाद छत गिर गई। DNA टेस्ट कराए बगैर शनाख्त पर बाज बुरसा ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मक्का दिफाई मुआहदे से सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान मज़ीद करीब आए हैं। पूरे खित्ते में इत्तेहाद और अमन का पैगाम गया है। वज़ीर आज़म से सऊदी अरब के माहौलियात, पानी और ज़राअत के वज़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के ज़रिए माहिरीन का एक वफ़द जल्द रियाज़ का दौरा करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदार है, दोनों को इक़्तिसादी और ज़राई शोबों में ताउन बढ़ाने पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर मक्का मुआहदे के रुकन ममालिक ने बांग्लादेश को मुआहदे में शमूलियत की दावत दी तो मुस्बत अंदाज में गौर करेंगे। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारिजा खलीलुर रहमान का पार्लियामेंट में बयान, कहा बांग्लादेश मक्का मुआहदे को मुस्बत नज़र से देखता है। मक्का मुआहदे पर किसी दूसरे फरीक को कोई तशवीश नहीं होनी चाहिए। उनका कहना था कि मज़ीद मुसलमान ममालिक की शमूलियत से ये मुआहदा उम्मत मुस्लिमा के लिए मुश्तरका दिफाई निज़ाम की सूरत इख्तियार कर सकता है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि सिफारतकारी को दोबारा ट्रैक पर लाना नामुमकिन नहीं, लेकिन ये इस बात पर मुनहसर है कि अमरीका ये समझ ले कि दबाव मौसर नहीं होता। अमरीका को एतमाद बहाल करना है, एहतराम के साथ बात करना, ईरान के हकूक़ को तस्लीम करना, अपने वादों की पासदारी करना चाहिए। अब्बास अराग़ची ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ दौरा ईरान पर मौजूद कतरी वज़ीर आज़म से बातचीत तामीरी रही। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि नाकाबंदी और इक़्तिसादी ऑपरेशन ईरान की नाकाम होती मईशत को तबाह कर देंगे। स्कॉट बेसेंट ने गुज़िश्ता 2 हफ्तों में 130 मिलियन बैरल तेल आबनाए हुर्मुज़ से गुजारने का भी दावा किया। कहा इस दौरान कोई ईरानी जहाज़ अमरीकी नाकाबंदी तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर तेल मोहसिन पाकनिजाद ने दावा किया है कि अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद सारिफीन को तेल की तरसील जारी है। सऊदी अरब के वज़ीर माहौलियात की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक सऊदी अरब के वज़ीर ने इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान की मस्बत किरदार को सराहा। ज़राअत और माहौलियाती पायदारी के शुबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। इससे पहले हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा की मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि नौजवान नस्ल को हक़ाइक़ पर मबनी सोच अपनाने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के ख़िलाफ़ नौजवानों को मस्बत और बामानी किरदार ज़रूरी है। ISPR के मुताबिक तलबा की मुलाकात में इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल और पाकिस्तान के सिक्योरिटी मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया गया। मीर रजा केस में जुडिशल कमीशन की कार्रवाई का आगाज। कमीशन के सरबराह जस्टिस उमर सियाल के घर वालों से ताज़ियत। केस की तहकीकात में नकाइस और पुलिस की गफलत का जायजा लेने और किसी दबाव के बगैर काम करने की यकीन दहानी। जस्टिस उमर सियाल ने कहा वादा है किसी से खौफजदा हुए बगैर कमीशन चलाएंगे। कमीशन की मुद्दत के दौरान वज़ीर आला से भी मिलने आए तो नहीं मिलेंगे। कमीशन में जो होगा सबके सामने होगा। मीर रजा के वालिद का तहकीकात पर अदम एतमाद का इजहार। वकील जिब्रान नासिर ने पुलिस तहकीकात में गफलत और नकाइस और लापरवाही की निशानदेही की। जस्टिस उमर सियाल ने जाए वक़्वा पर पहुंचने वाले 2 पुलिस एहलकारों, पोस्टमार्टम करने वाले MLO डॉक्टर उसामा शेख को नोटिस जारी कर दिए। लाश देखने वाली नर्सरी के 2 मुलाजमीन भी तलब कर लिए। कमीशन की सिंध हुकूमत को गवाहान के बयानात, डॉक्टर्स और पुलिस अफसरान की फहरिस्त समेत तमाम दस्तावेजात कल तक पेश करने की हिदायत। कमीशन की मजीद कार्रवाई 1 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई।
मीर रजा के अहल खाना के वकील जिब्रान नासिर का कहना है कि कमीशन ने वजाहत कर दी है कि कमीशन का काम इन्वेस्टिगेशन नहीं फैक्ट फाइंडिंग है। कमीशन तफ्तीशी टीम के काम का जायजा लेगा। कमीशन की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 30 दिन गुजर जाने के बावजूद पुलिस मुल्जिमान का ताक़ुब नहीं कर सकी। अब गवाहों से पूछा जा रहा है कि तुम रजा को कामयाब समझते हो या नाकाम था। कमीशन से दरख्वास्त करेंगे कि केस व शवाहिद को ख़राब करने वाले अफसरान को ओहदों से हटाया जाए। पुलिस जियो फेंसिंग, CDR और दीगर दस्तावेजात दे दें तो हम बता देंगे कि हमें किस पर शक है। नून लीग के इफ्तिखार गिलानी आज़ाद कश्मीर के 17वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। 30 वोट हासिल किए। इफ्तिखार गिलानी पहली बार 2011 में मुंतखब होकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में पहुंचे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर तालीम भी रह चुके हैं। इफ्तिखार गिलानी के मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी के सरदार मुख्तार खान ने 14 वोट हासिल किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स चोरी, स्मगलिंग और गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का हुक्म। टैक्स निज़ाम में इस्लाहाती इक़दामात का नफाज़ गैर महीना मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने FBR की इस्लाहात पर हफ्तावार जायज़ा इजलास में कहा कि मुल्की तरक्की के लिए टैक्स निज़ाम में इस्लाहात का नफाज़ कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन, पैदावार की निगरानी और खुदकार निज़ाम FBR की इस्लाहात का अहम सुतून है। टैक्स इस्लाहात का थर्ड पार्टी ऑडिट यकीनी बनाया जाए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है एंटी राइट फोर्स अमन व अमान बरकरार रखने के लिए मुकम्मल तैयार है। अमन व अमान और इस्तेहकाम किसी सूरत सबूताज करने की इजाज़त नहीं देंगे। मोहसिन नकवी का 4 सदा में फेडरल कांस्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर शब कदर का दौरा, एंटी राइट विंग की खुसूसी तरबियती मशकों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने कहा पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। कानून ने एहतजाज का तरीक़ाकार मुतय्यन कर रखा है। कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन एहतजाज पर किसी को एतराज़ नहीं। कानून हाथ में लेने वाले अनासर से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की वफ़द के हमरा चीनी कंपनी के हुकाम से मुलाकात में नवाज शरीफ IT सिटी में 6 डेटा सेंटर्स के क़याम पर बातचीत। वज़ीर आला पंजाब ने कंपनी के इश्तराक का खैर मकदम किया। नवाज शरीफ IT सिटी में सरमायाकारी की दावत दी। चीनी कंपनी ने पंजाब के 1000 नौजवानों को मास्टर ट्रेनर के तौर पर ट्रेनिंग देने पर इत्तफाक किया। इससे पहले चाइना इंटरनेशनल बिग डेटा इंडस्ट्री एक्सपो 2026 की तकरीब से खिताब में मरीम नवाज़ ने कहा कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे और मईशत को मजबूत बनाया जा सकता है। बिग डेटा माहौलियाती निगरानी और स्मॉग के खात्मे में भी मददगार साबित हो सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वज़ीर तवानाई अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध मुल्क की सबसे ज़्यादा गैस पैदा करने वाली इकाई है। आईनी हुकूक का एहतराम किया जाए। सोहर कंदकोट गैस फील्ड से गैस की फराहमी आर्टिकल 158 के तहत सिंध को दी जाए। विफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक ने कहा कि सिंध के गैस वसाइल पर सूबाई हुकूमत के मौक़िफ़ और तजावीज़ को अहमियत देते हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की 5 ऑयल रिफाइनरीज़ की इंतज़ामिया से भी मुलाकातें। आइंदा माह रिफाइनरी अपग्रेडेशन मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्के। $6 अरब से ज़ायद सरमायाकारी का इम्कान। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा रिफाइनरी अपग्रेडेशन से मकामी सतह पर यूरो 5 मयार की ईंधन की मसनूआत तैयार होंगी। दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम होने से कीमतों में कमी में भी मदद मिलेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का कहना है कि बलूचिस्तान में हमलों में भारतीय एजेंसी रॉ के मुलविस होने के सबूत मौजूद हैं। हमले करने वाले और उनके सहूलतकार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हालात की बेहतरी के लिए इक़दाम जारी हैं। रवां बरस 1000 से ज़्यादा ऑपरेशन किए। बलूचिस्तान पुलिस की तनख्वाहें दीगर सूबों के बराबर करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सूबे में ख़वातीन के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स की स्कीम लाने का ऐलान। कहा तालिबात और मुलाजमत पेशा ख़वातीन को बाइक्स फराहम की जाएंगी। इलेक्ट्रिक बाइक्स के बाद इलेक्ट्रिक रिक्शों की स्कीम भी लाएंगे। काबीना इजलास से खिताब में सुहेल आफरीदी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बानी PTI के सेहत से मुतालिक इंतहाई तशवीश है। बानी PTI से मुतालिक अदालत से जारी अहकामात पर मिनवान अमल दरामद किया जाए।
नेपाल तिब्बत के सरहदी इलाके में लैंड स्लाइडिंग और तबाहकुन सैलाब से अमवात की तादाद 469 हो गई। तकरीबन 1000 अफराद अब भी लापता। रेड क्रॉस के मुताबिक सैलाब से 93,000 अफराद मुतासर हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेपाल के वज़ीर आज़म से राबिता। कीमती जानों के ज़िया और तबाही पर इज़हार ताज़ियत। हर मुमकिन ताउन और इमदाद की पेशकश। कहा पाकिस्तान इमदादी सरगर्मियों में मदद के लिए नेपाल को हंगामी इमदादी सामान भेज रहा है। दूसरी जानिब नेपाल तिब्बत सरहदी इलाके में लैंड स्लाइडिंग और सैलाब के बाइस बनने वाली झील से एक और सैलाब का खतरा। झील में पानी का ज़ख़ीरा बढ़कर 25 लाख मकब मीटर से तजावुज़ कर गया। विफाकी वज़ीर माहौलियात मुस्तदिक मलिक और माहिरीन ने ग्लेशियर्स पिघलने से मुल्क के शिमाली इलाकों को भी शदीद खतरात लाहक होने के खदशे का इजहार किया। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में मुस्तदिक मलिक ने कहा कि शिमाली इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलने के बायस खतरात हैं। कोशिश करनी चाहिए कि झीलों के रास्ते में बस्तियाँ आबाद न होने दें। जो लोग पानी की गुजरगाहों पर आबाद हैं उन्हें मुतबादिल जगह फराहम की जाए। डायरेक्टर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी GB खादिम हुसैन ने कहा कि ऐसे सैलाबों की पेशगोई एक हद तक की जा सकती है। नेपाल में अर्ली वार्निंग सिस्टम ट्रिगर नहीं हुआ। नेपाल से ज्यादा गंभीर सूरत हाल पाकिस्तान की है। रशीदुद्दीन ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में 700 से ज्यादा गाँव में से 60 में अर्ली वार्निंग सिस्टम नस्ब कर चुके। चाहते हैं ये सिस्टम ज्यादा से ज्यादा मकामात पर लगाए जाएं। मीर रजा को इंसाफ की फरहमी के लिए एहतजाज करने वाले 20 शहरियों की बुरी जमानत। तमाम अफराद को 5-5 हज़ार रुपये के मसलके जमा करवाने का हुक्म। हिना जावेद कत्ल केस हाई प्रोफाइल करार। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट पंजाब ने सीनियर प्रोसिक्यूटर्स पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी बना दी। कत्ल केस की तफ्तीश साइंसी और जामी बुनियादों पर आगे बढ़ाने की हिदायत। तर्जुमान के मुताबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर अदालतों में केस की पैरवी के लिए पेश होंगे। प्रोसिक्यूटर्स पुलिस को लाइन ऑफ इंक्वायरी देंगे। हिना जावेद कत्ल केस की तफ्तीश मुकम्मल होने पर जामे चालान अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक शौहर फैसल असगर ने दीगर मुल्जिमान के साथ मिलकर हिना को कत्ल किया। कत्ल के इल्जाम में शौहर फैसल असगर और घरेलू मुलाजिम गिरफ्तार हैं। सुसर भी नामजद हैं। पाकिस्तान ने रॉसडेल ग्रूमिंग गैंग के मुजरिम शबीर अहमद को वापस लेने से इनकार कर दिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एड मिलीबैंड ने शबीर अहमद की पाकिस्तान वापसी का मामला नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार के सामने उठाया था। इसाक डार ने जवाब दिया कि बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान जिनसी जराइम में सज़ा याफ्ता अफराद के तबादले या हवालगी का कोई मुआहदा मौजूद नहीं है। 73 साल शबीर अहमद 22 साल सज़ा में से 14 साल मुकम्मल करने के बाद पिछले माह जेल से रिहा हुआ है। शबीर अहमद को बच्चों के साथ ज़्यादती के 30 जराइम में सज़ा सुनाई गई थी। मुजफ्फरगढ़ में ताजिर के अगवा के इल्जाम में कांस्टेबल समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। तावान देकर रिहा होने वाले ताजिर ने पुलिस एहलकारों समेत 11 अफराद के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया। ताजिर के मुताबिक अगवा करने वालों में 2 खवातीन भी शामिल थीं। खवातीन ने हनी ट्रैप करके अगवा किया। अगवाकार खुद को CCD का एहलकार जाहिर करते रहे, जिन्होंने 3 लाख रुपए से ज्यादा तावान लेकर छोड़ा। जनूबी वज़ीरिस्तान पर के मकीन बाजार में मोटरसाइकिल में 10 बारूदी मौत का धमाका। अमन कमेटी का एक रजाकार जाम बहक। मकीन में होने वाले इस धमाके में 3 रजाकारों समेत 8 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के लिए इंसदाद दहशत गर्दी की मद में हार्ड एरियाज अलाउंस से मुतालिक सिफारिशात मंजूर। पुलिस हुकाम के मुताबिक हार्ड अजला की निशानदेही करके विफाकी हुकूमत को तफसीलात भेजी जाएंगी। सवाबी और हज़ारा डिवीजन के अलावा तमाम अजला को हार्ड एरिया करार देने की तजवीज़ दी जाएगी। पुलिस अफसरान की बुनियादी तनख्वाहों में 250% इजाफा किया जाएगा। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि कराची ता रोहड़ी सेक्शन पर काम रवा माली साल में शुरू हो जाएगा। L1 रोहड़ी ता मुल्तान की फाइनेंसिंग के लिए कायम कमेटी के इजलास में कहा कि ML1 रेलवे लाइन को अपग्रेड करना हुकूमत की तरजीह है। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि रोहड़ी ता मुल्तान सेक्शन का तखमीना 450 अरब रुपये से ज़्यादा का है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का विफाक से हैदराबाद सखर मोटरवे पर वाज़ेह टाइम लाइन देने का मुतालबा। कहा सखर हैदराबाद मोटरवे पर भी फौरी तवज्जो दी जाए। सखर हैदराबाद मोटरवे भी उतना ही अहम है जितना कराची से रोहड़ी 480 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बड़े शहरों और सनती और तिजारती मराकज़ के दरमियान बेहतर रोड की तरक्की के लिए ज़रूरी है।
पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के कराची, लाहौर, पेशावर में धरने 13वें रोज़ भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत ने हमारे दबाव की वजह से डीजल की कीमत में कमी की, बिजली के बिल में फ़िक्स चार्जेस और पेट्रोल पर लेवी को ख़त्म किया जाए। लोगों को जेबों पर डाका डालकर बिजली बिल की मद में पैसे लिए जाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नॉर्वे के बादशाह हैरल्ड पंचम के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। ताज़ियती पैगाम में कहा कि हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से वो शाही ख़ानदान और नॉर्वे के अवाम से दिली ताज़ियत का इज़हार करते हैं। सदमे की इस घड़ी में पाकिस्तान के अवाम सोगवार ख़ानदान और नॉर्वेजियन दोस्तों के साथ यकजहती का इज़हार करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने जारहाना अज़ाइम के इजहार के लिए सोशल मीडिया का इंतखाब किया। ट्रंप ने ऑटोमेटिक राइफल उठाए अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए इसे उन्वान दिया है, नो मोर नाइस गाय। पस मंज़र में पहाड़ों में कई बम फटते दिखाई दे रहे हैं। अमरीकी अफवाज का अबनाए हुमुस से बारूदी सुरंगें साफ करने का दावा। अबनाए हुमुस को बहरी जहाज़ों के लिए खुला करार दे दिया। अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रेट कूपर ने दावा किया, गुज़िश्ता कई माह के दौरान अमरीकी अफवाज ने अबनाए हुमुस से 1500 से ज़ायद बहरी जहाज़ों को गुजरने में मदद दी। अबनाए हुमुस से तिजारती बहरी आमदोरफ्त जंग से पहले की सतह के मुकाबले में अब भी काफ़ी कम है। बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने अब भी बहरी जहाज़ों को इंतहाई एहतियात करने की हिदायत की है। रवां साल का दूसरा चांद ग्रहण आज शुमाली और जनूबी अमेरिका, मशरकी बहरुल काहिल और यूरोप के बाज़ हिस्सों में अफ्रीका में देखा गया। ज़मीन, सूरज और चांद के दरमियान आने से चांद का रंग सुर्खी माइल हो गया। कैलिफोर्निया, ब्राज़ील, मेक्सिको सिटी, अमेरिका और कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक में लोगों ने चांद ग्रहण का नज़ारा किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की क़यादत में बल्दिया उज़्मा के सलाम कराची फेस्टिवल के तहत आज से सफारी पार्क में फैमिली फेस्टिवल शुरू हो गया। 3 रोज़ तक जारी फेस्टिवल में फैमिलीज़ के लिए म्यूज़िकल नाइट, कल्चरल शो, किड्स शो मुनाकिद होंगे। सलाम कराची फेस्टिवल 7 सितंबर तक जारी रहेगा। जियो न्यूज़ इसका मीडिया पार्टनर है। पिक्सल एंटरटेनमेंट और रेड शूज प्रोडक्शंस के साथ जियो टेलीविजन के इश्तराक से पेश किया जाने वाला मुनफरिद रियलिटी शो रैप आइकन पाकिस्तान अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। एक नाम इस एपिसोड में साथ छोड़कर जाने वाला है। जानने के लिए देखिए रैप आइकन पाकिस्तान आज रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। अदाकार सुहेल समीर बने हस्तामना है कि मेहमान। सुहेल समीर का कौन सा डांस था जिसने पुलिस से चित्रौल करवाई? जिया अली के साथ मॉडलिंग में क्या अनहोनी हुई? मीरा ने सुहेल समीर के लिए क्या पैगाम भेजा? जानिए प्रोग्राम हस्तामना है में आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।